गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा लेक्चर है डी मल्टीप्लेक्सर। इसको हम शॉर्ट में डी मक्स भी कहते हैं। डी मल्टीप्लेक्सर का एक कीवर्ड आप हमेशा याद रखिएगा। डी मल्टीप्लेक्सर का कीवर्ड होता है 1 into मैनी। ये केवल याद रखने के लिए है। इसका मतलब है कि इसमें एक इनपुट होती है और उस एक इनपुट को बहुत सारी मैनी आउटपुट में से किसी एक पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डी मल्टीप्लेक्सर इज़ ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट which works opposite to multiplexer. It has one input line, many output line, मैनी कितनी मैक्सिमम 2 की पावर n एंड n सेलेक्ट लाइन्स। डी मल्टीप्लेक्सर में मल्टीप्लेक्सर के अपोजिट एक इनपुट लाइन होगी, बहुत सारी आउटपुट लाइन होंगी, लेकिन आउटपुट बहुत सारी कितनी हो सकती हैं, मैक्सिमम 2 की पावर n हो सकती हैं, जहाँ पे n आपकी सेलेक्ट लाइन्स होंगी। इसमें भी आउटपुट लाइन्स must be less than equal to 2 की power n, where n is number of select line. Demultiplexer, it is also called as data distributor. वहाँ पे आप मल्टीप्लेक्सर को डेटा सेलेक्टर कह रहे थे क्योंकि ये एक इनपुट को सेलेक्ट करके किसी भी इनपुट को सिलेक्ट करके आउटपुट पर ट्रांसफ़र कर रहा था। और डी मल्टीप्लेक्सर इनपुट एक ही है, उसमें उसको किसी भी एक आउटपुट लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि अभी बताया, इसमें एक इनपुट होती है, बहुत सारी आउटपुट होती हैं, 2 की पावर n आउटपुट लाइंस, 1 इनपुट लाइन एंड n सेलेक्ट लाइन्स। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1:2 की पावर n डी मक्स। अब डेटा डिस्ट्रीब्यूटर क्यों कहा, क्योंकि डेटा आने वाला इनपुट लाइन पे है, केवल एक इनपुट लाइन है। इसमें से इस डेटा को आप इनमें से किसी भी आउटपुट लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन लाइन। तो ये 1 पे भी जा सकता है, 2 पे भी जा सकता है। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज अ डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। इसको और डिटेल में समझने के लिए हम एक 1x4 डीमल्टीप्लेक्सर की स्टडी करेंगे डिटेल में। इसके बाद आप डीमल्टीप्लेक्सर को डिज़ाइन कैसे करते हैं वो आप इजीली समझ पाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा 1x4, या कहीं पे आपको ये भी लिखा मिल सकता है 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर। इसका ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे हम। नाम से ही पता चल रहा है कि एक इनपुट है, सपोज उसका नाम है डी, 4 आउटपुट हैं हमारे पास। सपोज हमने मान लिया y3, y2, y1, y0, 2 सेलेक्ट लाइन है S1 एंड S0 एंड दिस इज 1:4 डी मक्स। ये ब्लॉक डायग्राम हो गया आपका। अब आप इसकी ट्रुथ टेबल बनाइए। ट्रुथ टेबल में इनपुट, सेलेक्ट लाइन्स एंड आउटपुट। इनपुट आपको पता है एक है डी, सेलेक्ट लाइन है 2 S1 S0, आउटपुट है आपके पास 4 y3 y2 y1 एंड y0। इनपुट डी है तो हर जगह डी ही रहेगा। सिलेक्ट लाइन 2 हैं, इसके टोटल 4 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे।
बेस्ड ऑन सिलेक्शन लाइन अब पता चलेगा कि हमारी इनपुट किस आउटपुट पर ट्रांसफ़र होगी। तो अगर S1 S0 दोनों ही 0 0 हैं तो आपकी इनपुट Y0 पे ट्रांसमिट होगी एंड बाकी सब 0। अगर ये 0 1 है तो इनपुट आपकी Y1 पे ट्रांसमिट होगी। अगर ये 1 0 है तो आपकी इनपुट Y2 पे ट्रांसमिट होगी और अगर ये 1 1 है तो इनपुट आपकी Y3 पे ट्रांसमिट होगी। तो इस तरह से हमने ट्रुथ टेबल बना ली है। अब हम इस ट्रुथ टेबल पे बेस यहाँ पे 4 इसके एक्सप्रेशन लिख देते हैं आउटपुट के। एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट, सबसे पहले हम लिखते हैं Y3 का एक्सप्रेशन। Y3 है आपका, देखिए Y3 के लिए आपका S1 S0 अनकॉम्प्लीमेंटेड है तो S1 S0 D। Y2 के लिए आपका, Y2 के लिए देखिए S1 अनकॉम्प्लीमेंटेड S0 कॉम्प्लीमेंटेड एंड इनटू D। क्योंकि 4 आउटपुट हैं तो हमें 4 एक्सप्रेशन निकालने हैं, इसीलिए Y1 के लिए S1 कॉम्प्लीमेंटेड S0 अनकॉम्प्लीमेंटेड इनटू D एंड Y0 के लिए S1 S2 बोथ कॉम्प्लीमेंटेड इनटू D। तो हमारे पास ये 4 आउटपुट के एक्सप्रेशन आ गए हैं। अब हम इन आउटपुट एक्सप्रेशन के बेस पे अपना सर्किट डिज़ाइन करेंगे। तो हमारे पास 2 सिलेक्ट लाइन है S1 S0, एक डेटा इनपुट है D, ये हमने एक नॉट गेट लगाया S1 का इन्वर्जन प्राप्त करने के लिए। इसी तरह हमने ये एक नॉट गेट लगाया इन्वर्टर S0 का इन्वर्जन प्राप्त करने के लिए, तथा ये आपकी डेटा इनपुट D है। Y3 के लिए है S1 S0 D, यानी कि S1 S0 D सब आपकी अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। दिस इज Y3। Y2 है S1 S0 बार D। Y1 है आपकी S1 इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, सॉरी इन कॉम्प्लीमेंटेड तो ये यहाँ नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा S1 इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म एंड S0 अनकॉम्प्लीमेंटेड एंड D। दिस इज Y1। और Y0 के लिए दोनों ही कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आएंगी, तो ये और ये एंड D। This is Y0. So this is your logic circuit diagram for 1:4 DMUX। ये करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे ये लाइन यहाँ से शुरू नहीं हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, क्योंकि आपका Y1 के लिए S1 कॉम्प्लीमेंटेड है। यहाँ से भी देख लीजिए Y1 के लिए S1 कॉम्प्लीमेंटेड है, S0 अनकॉम्प्लीमेंटेड है। यहाँ आपने S1 कॉम्प्लीमेंटेड लिया, S0 अनकॉम्प्लीमेंटेड लिया। तो इस तरह से आप लॉजिक सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। स्टेप्स आपके सारे वही हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इनपुट लाइन, आउटपुट लाइन और सेलेक्ट लाइन डिसाइड की। उसके बाद हमने ट्रुथ टेबल बनाई। ट्रुथ टेबल के बाद हमने एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट निकाला। दीज आर एक्सप्रेशंस फॉर आउटपुट्स। एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट निकालने के बाद हमने सिंपली एक लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाया। तो आई थिंक आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और अब आपको मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर दोनों लेक्चर हो चुके हैं, इनका कंसेप्ट भी इजीली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के मेरे से पूछ लीजिएगा। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्स एज सून एज पॉसिबल। तो आज के लिए थैंक यू क्लास।